अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। जय सद्गुरुदेव आदिश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। हे श्रद्धालु आत्मप्रेमी श्रोतृवृंद तथा आत्मिक भाई भौणी एवं समस्त को आज व्यास पूर्णमी उपलक्षे गुरु पूर्णमी कहा जाउथिबा ए पूर्णमी उपलक्षे समस्त को पंकजिनी भौणीर सप्रेम जय जी जय जी जय जी। भारतीय परंपरा रे गुरु शिष्य जो संबंध ए गुरुंकर दिवसटी आमे आज सर्वश्रेष्ठ दिन बोली पालन करुछे। आदिश्वर जोगेश्वर परम कारुणिक सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज यही भूमंडल को आसीथिले ए आत्मज्ञान प्रचार करिबा पई जे कि अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज प्रतिष्ठा कर दे जाइछंती। से निजकु निजे केबे गुरु बोली प्रमाण करि नथिले, किंतु एते शिष्य शिष्य समस्ते आमे अच्छे एपरी सद्गुरु आमे पाइछे, एपरी तत्वदर्शी गुरु जे कि ज्ञानर शक्ति रे विभूषित, जे कि मोक्ष प्रदाता गुरु, जे कि ए संसार रे रही आमे किबळी भोग करि परिबा बताइछंती। एभଳି गुरु पाई आमे निजकु धन्य धन्य मने करुछे। तेबे एई गुरु पूर्णिमा रे आमे समस्त गुरु को सप्रेम जय जीव जणाइबा आउ आमे तांकरी पाखरु शुभाशीर्वाद नेबा। तेबे एई जो तत्व ज्ञान आमे लाभ करिछे सद्गुरुंक पाखरु, भागवत कहउछंती जे गुरु जाने वेद तत्व निरते आत्मज्ञाने रत। सदा सर्वदा वेद को ज्ञान बोली ग्रहण करी जे तत्व को जानी भोग मोक्ष प्रदान करती, सेमिति गुरु चिन्ही आमे सेई गुरु को पथ प्रदर्शन रे आमे केमिति चलिबा, आमे ही सेई गुरु चूज करिबा दरकार। आमे जदि निष्पक्ष आ स्वतंत्र भाव रे गुरु को न बाछंती बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। पथ देखा पथे जीवु पथ न हुड़ीबु, अदेखा पछरे गले खणारे पड़ीबु। रघु साई चिन्हि प्रीति कले शांति पाई, रघु साई चिन्हि प्रीति कले शांति पाई। गुरु शब्द नुहे सान ता प्रभाव बड़, चित्त सदा समाधिस्थ आत्मज्ञाने दृढ़। गुरु शब्द नुहे सान ता प्रभाव बड़, चित्त सदा समाधिस्थ आत्मज्ञाने दृढ़। आउ केही थिला परी मने हेउ नाही, आउ केही थिला परी मने हेउ नाही।
गुरु शब्दर अर्थ करने गले जदि आमे ए सारा संसार रे जेते वनस्पति अछंती कागज करंती आउ समुद्र रे जेते पानी अछंती काली करंती तेबे गुरुंकर वर्णना आहुरी भी बाकी रही जीवो। आमे केबे भी वर्णना करि पारिबा नाही। सद्गुरुदेव शिवनी महाराज कहिछंती जेतेबेले आमे गोटिए गोलाकार क्षेत्र रे अछंती आमे यात्रा आरंभ करंती तो तार पुणी से बुली 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 से गोलकर पुणी जोठी आमे आरंभ करिथांती से जगह को ही आसंती। तेणु से गोलकरे आमे जेतेबेले अछंती से अनादि आउ अनंत। ए आत्मा अनादि आउ अनंत, आमर ज्ञान अनादि आउ अनंत, सेमिति गुरु अनादि आउ अनंत। आउ तांकर महिमा किए बा बन्ने पारिबो। जीवादित्य ज्ञान रे आमे देखुछे सद्गुरु शिष्य आउ गुरुंकर अभेद दर्शन देइछंती। गोटिए मंजी भितरे महाद्रुम गुप्त भाव रे रहिछि, ताकू जदि आमे क्षेत्र प्रस्तुत करी बपन प्रणाली रे मंजीटी पोती देउछे, स्थूल भावे से गछटी प्रकटित हेउछि, तेबे आमे ताकू मंजी न कही वृक्ष कहूछे। किंतु सेई वृक्षरु पुणी पुष्प फल हेई जेतेबेले मंजी हेउछि, आमे ताकू वृक्ष न कही मंजी कहूछे। तेणु मंजी आरंभ ना वृक्ष आरंभ। ए जीवादत्य ज्ञान ना आदि अछि ना अंत अछि। तेणु जीवर मंगल अर्थरे जो ज्ञान समर्पित ताहा ही जीवादत्यवाद। तो आमे निजको निजे उद्धार करिबा पाई आसीछे। आमे निज ज्ञान रे जेतेबेले आमे निजे उद्धार हवा को जानती सेतेबेले आमको सद्गुरुंकर आवश्यकता पड़ी थाए। एमिति सद्गुरु आम जीवन को आसंती जे कि आमर पथ प्रदर्शक भाव रे ज्ञान देई ज्ञानर शक्ति रे से अंधविश्वास को दूर को भगेई दियंती एवं आमको पूर्ण आत्मज्ञान रो दिव्य दर्शन देइथांती। समस्त जंजालरू समस्त विषयरू समस्त सांसारिक मरीचिका पथरू ओहरे आनी से आमको रखी दियंती आम निकटरे। ना कष्टे विद्यते देव ना पाषाणे ना मन्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारण। भावनार मूलरे ए सारा जगत। मनुष्य एमिति एक मनमय प्राणी, से जदि भावनार सहित निजको मुक्ति करने को चाहे तो निहाती से मुक्ति करि पारिबो। जदि आमे निजको दीनहीन अकिंचन भावरे देखिबा, आमे निश्चय दीनहीन अकिंचन होई जिबा। जदि आमे ब्रह्म भावना रे भाविबा, तेबे आमे ब्रह्म को भावी निश्चय ब्रह्म होई जिबा। सद्गुरुंकर यह थिला बाणी। तो संसारर समस्त दुख व समस्त सुख पांचटी भागरे विभक्त करिछंती सद्गुरु। रूपर सुख रूपर दुख, रसर सुख रसर दुख, शब्दर सुख शब्दर दुख, स्पर्शर सुख स्पर्शर दुख, गंधर सुख गंधर दुख। क्लिष्ट अक्लिष्ट भावरे पांच प्रकार पांच पांच 10 प्रकार होई सुख दुख ए सांसारिक जीव भोग करने को आसीछि। ब्रह्मानंद शांति सुख आनंद को से पाऊ नाही। निर्विकार शुद्ध पवित्र परम सुखदायी आत्मा को से जानी पारु नाही। यह ही दुखर कारण। सठिक योग विधि द्वारा जे आत्माभिमुखी होई पारिबो, संसार परिधिरु आत्मकेन्द्रिक होई पारिबो, जे निजे सांप्रदायिक राजनीति तथा काल्पनिक देवी देवता को छाड़ी निज घर भीतर को प्रवेश करि पारिबो,
ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଲୋକ କହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମର ଏଇ କାମ ବାକି ଅଛି, ସେଇ କାମ ବାକି ଅଛି, ସେ କାମ ସରିଗଲେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁନିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଯେବେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଅଛି, ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ଭାଗବତ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦୂରେ ତାବତ ଯୁବା କଳେବରେ ସାଧିବ ସକଳ ଶକତି ଯେହ୍ନେ ମିଳିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାରର ବିଷୟର ଆସକ୍ତିକୁ ବୈରାଗ୍ୟର ସହିତ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ତ୍ୟାଗ। ତେବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟାଭ୍ୟାମ ତନ୍ନିରୋଧ ସୂତ୍ରଟି 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ କରି ରହିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୃହୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ। ତାର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ରହିଛି ସେଠି ଯୋଗ ନିହାତି କରିପାରିବ। କୌଣସି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ କେବେ ବି ଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାର କରି ଜଣେ ଗୃହୀ ସମସ୍ତ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରି ସେ ଖାଏ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଟାଇମରେ ସେ ଶୁଏ। ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଶୋଇବା ଆଉ ଖାଇବା ହେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଉଠି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଚେଷ୍ଟେଷୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗୀ ଭବତି ଦୁଃଖଃ। ଦୁଃଖ ହରଣକାରୀ ଯୋଗ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ କରନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆହାର ବିହାର କରି ଏ ସଂସାର ବିଷୟର ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ନିଜର ଧାରଣା କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସହିତ। ମୁଁ ସେହି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ସେହି ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ତିଆରି କରି ତତ୍ ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ତଦେବାନୁପ୍ରବିଶତ୍। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ଭିତରେ ମୋରି ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏହିସବୁ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ହିଁ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।